दूसरे से आपको पता होगा बहुत सारे लोग मुंबई बोर्ड की लॉटरी के लिए फॉर्म फिल अप कर रहे हैं। बहुत सारे एप्लीकेंट ये भी कमेंट कर रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस, एलआईजी, एमआईजी और एचआईजी के लिए कितने घर हैं। तो मैं आपको ये काउंटिंग बता देता हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, एलआईजी के लिए, एमआईजी के लिए और एचआईजी के लिए कितने फ्लैट अवेलेबल हैं। तो उस हिसाब से आप फॉर्म फिल अप कर सकते हैं और जो कैटेगरी है उसके एक अपर क्लास कैटेगरी में भी आप फॉर्म फिल अप कर सकते हैं, जिससे आपका लॉटरी लगने के जो चांसेस होंगे कहीं ना कहीं बढ़ जाएंगे। तो मुंबई बोर्ड 2024 की जो लॉटरी निकली है, इसमें अगर ईडब्ल्यूएस के लिए घर देखा जाए, तो ईडब्ल्यूएस के लिए 359 फ्लैट आपको देखने मिल जाएँगे। फिर उसके एलआईजी के लिए देखा जाए, तो एलआईजी में आपको 627 फ्लैट देखने मिल जाएँगे। मतलब ईडब्ल्यूएस से ज़्यादा आपको एलआईजी में घर देखने मिलेंगे। अगर आप ईडब्ल्यूएस में फॉर्म फिल अप कर रहे हैं, तो आप एलआईजी में ही फॉर्म फिल अप कर सकते हैं और एलआईजी में आपको थोड़े घर ज़्यादा देखने मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं एमआईजी कैटेगरी में। एमआईजी में ही सबसे ज़्यादा घर हैं। अगर चारों कैटेगरी से कंपेयर किया जाए तो आपको एमआईजी में सबसे घर ज़्यादा देखने मिलेंगे। जिसमें आपको 768 घर देखने मिलेंगे और एलआईजी में 627 घर देखने मिलेंगे। मतलब एमआईजी कैटेगरी कहीं न कहीं एलआईजी कैटेगरी से भी ज़्यादा घर आपको देखने मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं हायर इनकम ग्रुप एचआईजी के लिए। आपको हायर इनकम ग्रुप में 276 घर देखने मिलेंगे। जो लोग भी फॉर्म फिल अप कर रहे हैं, अगर वो एमआईजी और एचआईजी कैटेगरी में फॉर्म फिल अप करेंगे तो उनके लॉटरी लगने के चांसेस ज़्यादा होंगे, क्योंकि एमआईजी और एचआईजी कैटेगरी में जो एप्लीकेशन आते हैं बहुत कम एप्लीकेशन देखने मिलते हैं, क्योंकि घर की कीमत ज़्यादा होती है और उनका डिपॉजिट अमाउंट भी ज़्यादा होता है। इसीलिए मिडिल क्लास फैमिली जल्दी उसको अफोर्ड नहीं कर पाती और हायर क्लास में एप्लीकेशन कम आने के कारण चांसेस ज़्यादा होते हैं इन कैटेगरी में। अगर आप फॉर्म फिल अप करते हैं तो लॉटरी लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अब आपको पता चल गया होगा कि ईडब्ल्यूएस, एलआईजी, एमआईजी और एचआईजी में कितने घर हैं जो मुंबई बोर्ड की लॉटरी निकली है 2024 की।